हाय एवरीवन, मैं हूँ राहुल एंड ये है हिना एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, नेदरलैंड्स में हम दोनों को रहते हुए 3 से 4 साल हो गए हैं। बट हम जब फर्स्ट टाइम यहाँ मूव किए थे तो हमें लगा था नेदरलैंड्स इंडिया से कितना अलग है। यहाँ पे लोगों के काम करने का तरीका, रूल्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है और हमें काफ़ी टाइम लग गया उन सबसे यूज टू होने में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि नेदरलैंड्स का लाइफस्टाइल इंडिया के लाइफस्टाइल से कितना अलग है तो स्टे ट्यून। और सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है कि यहाँ पे ना घरों में ग्लास विंडोज़ रहती हैं बहुत बड़ी बड़ी, मतलब वॉल में 90% ग्लास विंडो रहेगा और बाकी आपका वॉल रहेगा, तो बाहर से सब कुछ दिखता है ना। फ्रंट यार्ड में भी ग्लास विंडोज रहेंगी और बैक यार्ड में भी ग्लास विंडोज रहेंगी। और जैसे आपके सामने जो नेबर है उसको आपके घर में 100% दिखेगा कि आप घर में क्या कर रहे हो क्या नहीं। इनफैक्ट जब हम स्ट्रीट पे भी चल रहे होते हैं ना तो ऐसे चलते चलते लोगों के घर में दिखता है, कभी कोई खाना बनाता दिख रहा होता है, कभी कोई टीवी देखते दिख जाता है। तो स्टार्टिंग में मेरे को बड़ा अजीब लगता था, ऐसा लगता था यार प्रिवेसी नहीं है, क्योंकि सामने से कोई भी हमको देख रहा है पूरा दिन, कुछ भी हम कर रहे हैं तो, है ना। राइट। और दूसरा मेरे को लगता था डर, क्योंकि इंडिया में कैसे हम लोग गेट लॉक करके और पूरा वो जाली रहती है एक आगे, तो एक सेफ्टी वाला फीलिंग रहता है, तो मुझे उस चीज़ से भी डर लगता था कि यार सेफ है, सिर्फ ग्लास ही तो है बट यहाँ डच लोगों के पास बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे ग्लास विंडोज क्यों रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके ज़िंदगी में कुछ छुपाने लायक नहीं है, तो इसलिए वो अपने घर में ग्लास विंडोज लगा के और रखते हैं। कर्टेंस भी नहीं करके रखते इसीलिए, क्योंकि अगर कोई नेबर होगा वो पूरा टाइम कर्टेंस करके रखेगा तो लोग ये सोचते हैं कि अरे ऐसा क्या है जो छुपा छुपा के रख रहा है ना। राइट। हाँ, और इसी से रिलेटेड है हमारा सेकंड पॉइंट कि ये जो नेदरलैंड्स है बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा, है ना। मैं खुद रात को 10-11 बजे कभी कभी घर पे आती हूँ और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। जैसे इंडिया में एक वो लड़कियाँ तो समझ ही सकती हैं कि इंडिया में एक वो डर रहता है, आप अंधेरा होते हैं ना घर से बाहर हो, एक वो डर रहता है मन में, तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। और यही चीज़ जो मुझे पर्सनली मुझे ये बेस्ट लगता है यहाँ का, और मैं मतलब बोलूँगी कि हाँ इंडिया से ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है जो 24/7 ऑपरेटेड है, सो ऐसा डर नहीं लगता है कि रात को कोई अकेला आ रहा है। मुझे भी टेंशन नहीं होती अगर हिना रात को अकेली आ रही है, तो ऐसे टेंशन नहीं रहती है मतलब हमारी। मैं 11-12 बजे लोकल बस से घर आती हूँ कभी कभी, तो कोई ऐसा नहीं रहता। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि यहाँ पे ना आपको घर में 80% फर्नीचर, किसी भी घर में आप चले जाओ, 80% फर्नीचर जो है ना वो आइकिया से मिलेगा। आइकिया एक फर्नीचर स्टोर है जो कि आपको फर्नीचर असेंबल किया हुआ नहीं देते, वो बॉक्सेस में पैक देते हैं और आपको खुद असेंबल करना पड़ता है। इंडिया में भी हैदराबाद में है उसका स्टोर, तो यहाँ पे तो वो मतलब ऐसा पूरा रूल करते हैं। हमारे घर में तो 100% फर्नीचर जो है ना वो आइकिया से ही होगा, है ना। आइकिया ने अपनी मोनोपोली बना रखी है। हाँ। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ के घरों में जो स्टेयर्स रहती हैं वो थोड़ी नैरो रहती हैं, तो फर्नीचर को ऊपर चढ़ाने में दिक्कत रहती है, इसलिए जो है वो आइकिया से ऑर्डर करते हैं ताकि फर्नीचर को ऊपर ले जाएं और वहीं पे असेंबल कर लें हाँ, आराम क्योंकि से। मैंने देखा था हमारे सामने वाले घर में ना एक लोगों ने सोफ़ा ऑर्डर किया था और वो इतना बड़ा था कि उनके स्टेयर्स से ऊपर ही नहीं गया। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पर जो डिलीवर करने आए थे फिर उसको वापस लेके गए थे कि ऊपर ही नहीं जा पाया। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि अनअसेंबल्ड फर्नीचर ऑर्डर करें और रूम में जाके ही असेंबल करें। राइट। यस। और अभी ना हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं कुछ ग्रॉसरी खरीदनी और कुछ और काम है, तो हम लोग आपको भी साथ लेके चलते हैं और बाकी बातें हम रास्ते में करते हैं। तो ग्रॉसरी करके आने से पहले ये ट्रैश फेंक के आते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम का क्या हिसाब है। तो हर एक 2 दिन में आज जब भी आपको सही लगे आपको अपना गार्बेज इस गार्बेज बिन में डालना होता है, और हर घर के लिए एक ये कार्ड मिलता है जिसको आप यहाँ पे लगाओगे और ये ओपन हो जाता है और इसमें हम अपना गार्बेज डाल सकते हैं। और ये गार्बेज जो है अंडरग्राउंड चला जाता है और कुछ दिन बाद ये गाड़ी आती है और ये पूरा का पूरा इसको लिफ्ट करके वो अपने साथ ले जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेट भी होता है। गवर्नमेंट की तरफ से हर घर को ये 3 बिन दिए जाते हैं, प्लास्टिक के लिए अलग, ग्रीन्स के लिए अलग और कार्डबोर्ड पेपर के लिए अलग। और हर 2-3 हफ्ते में गवर्नमेंट व्हीकल्स आते हैं इसे कलेक्ट करने के लिए और हमें इन बिन्स को कलेक्शन पॉइंट पे रखना होता है।
और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि यहाँ पे ना बहुत शांति रहती है। इंडिया में कैसे रहता है कि घर के बाहर से कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है, कभी कोई कुछ बेचने आ गया, कभी दूध वाला आ गया, लेकिन यहाँ पे कभी कभी तो ऐसे अंदर बैठे हो तो ऐसा लगता है बाहर कोई भी नहीं है, कोई नहीं रहता। इनफैक्ट जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना तो मुझे 1-2 दिन तो नींद ही नहीं आई, क्योंकि ऐसा लग रहा था यार मैं कहाँ आ गई हूँ, मतलब इतना पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन अब मुझे ये शांति अच्छी लगती है, अच्छा लगता है यार, एकदम पीसफुल। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है बाइक्स। यहाँ के लोगों को बाइक पे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन यहाँ पे सेपरेट लेन्स हैं बाइक पे ट्रैवल करने के लिए, जैसे फुटपाथ अलग होता है वैसे ही यहाँ पे सेपरेट लेन्स है बाइक पे ट्रैवल करने के लिए, उनके लिए सेपरेट ट्रैफिक लाइट्स हैं। और यहाँ पे इवन आपको लोग सूट बूट में भी बाइक पे जाते हुए दिखेंगे। लोगों ने अपने बाइक्स के आगे बास्केट्स लगा रखी होती हैं अपने बच्चों को बिठाने के लिए। और गाइस इवन यहाँ के प्रेसिडेंट तक अपने ऑफिस की बाइक पे जाना पसंद करते हैं। और एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा तो बाइक्स हैं इस कंट्री में। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है वेदर। यहाँ का वेदर इंडिया के वेदर जैसा नहीं है। गर्मियों में तो टेम्परेचर वही मैक्सिमम 20 तक चला जाए ना, उससे में हम खुश हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडी रहती है। अभी भी अक्टूबर है, इंडिया में लोग हाफ स्लीव पहन रहे हैं और हम लोगों ने कोट पहने हुए हैं। बस ये चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि गर्मियों में ना 10:30 बजे तक रोशनी रहती है, सुबह 5-6 बजे हो जाती है और फिर 10:30 बजे तक रोशनी रहती है। तो इतना अच्छा लगता है ना, इतना लंबा दिन। लेकिन सर्दियों में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, 4-4:30 बजे बिल्कुल अंधेरा। और बारिश तो पूछो मत, साल में कम से कम 300 दिन तो बारिश ही रहती है। और अभी भी आप देख रहे हो बारिश होने वाली है, तो फटाफट अंदर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ये है कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। हर एरिया में अपने पार्क्स हैं या फिर खेलने के लिए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ है। और घरों में भी बैकयार्ड्स हैं, घरों के बाहर पेड़ लगे हैं और बहुत सारे, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो अभी थोड़ा ऑटम है। और हाँ, ऑटम में भी जैसे पत्ते गिर जाते हैं ना तो 1-2 दिनों के बाद गाड़ी आती है और वो सारे पत्ते कलेक्ट करके ले जाते हैं। तो एकदम मेंटेन्ड रहता है। जैसे अभी ये घास है तो बिल्कुल ऐसे मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं कि कुछ रैंडम सा हो रखा है। अगला जो बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है कि यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होती। सब काम आपको खुद ही करना पड़ता है, झाड़ू पोछा डस्टिंग कुकिंग सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। और जॉब के साथ कभी कभी ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो फ्यूचर में तो कुकिंग जरूर सीख के आए, वरना बहुत दिक्कत होगी। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स जो हमें इंडिया से बहुत अलग लगे। और अगर आप नेदरलैंड्स में रहते हो या फिर आपने कभी यहाँ पे विजिट किया है और आपको और भी बहुत सारे डिफरेंस मिले यहाँ पे, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।